तो दोस्तों मैं इस समय आया हुआ हूँ पोलैंड। बहुत ही खूबसूरत कंट्री। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं हूँ इस समय सोसनोविक। ये एक सिटी का नाम है। ये इसका सेल्फी पॉइंट है पीछे, आई लव सोसनोविक। और मैं बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ। बहुत शांत कंट्री, बहुत शांत यहाँ के लोग। तो पोलैंड के बारे में लोगों की बहुत सारी क्वेरीज़ भी थी। और क्वेरीज़ लोगों की ये थी कि सर हम क्रोएशिया टू पोलैंड लीगली मूव करना चाहते हैं, उसका प्रोसेस क्या है लीगली मूव करने का। तो लीगली मूव करने का प्रोसेस भी मैं बताऊंगा, यहाँ का पे स्केल क्या है ये भी मैं बताऊंगा, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ इधर क्या है ये भी मैं बताऊंगा। तो पोलैंड के बारे में ही आज की पूरी वीडियो रहने वाली है। डिसिप्लिन तो इन कंट्रीज़ में रहता ही है। रोडों पर कभी हमें स्वीपर नहीं मिलेंगे, लेकिन रोड सारे साफ़ मिलेंगे। ये कल्चर है यहाँ का, साफ़ रखना, क्लीन रखना। तो पोलैंड के बारे में दोस्तों आज बात करेंगे कि पोलैंड अगर आपको आना है क्रोएशिया से या इंडिया से तो क्या प्रोसेस रहेगा। तो दोस्तों अगर क्रोएशिया से आप पोलैंड आना चाहते हैं तो जेन्युइन प्रोसेस उसका क्या है, ठीक है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊं। अगर क्रोएशिया से आप पोलैंड मूव होना चाहते हैं, क्योंकि क्रोएशिया के लोगों के लिए जो सबसे पहला ऑप्शन होता है वो पोलैंड ही होता है, क्योंकि पोलैंड में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। थोड़ी देर बैठ कर के बात कर लेते हैं। तो पोलैंड में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है कंपैरिजन क्रोएशिया के। तो क्रोएशिया में जैसे सीज़न ऑफ रहता है तो उधर के लोग भी मूव करना चाहते हैं इधर को, और बहुत सारे लोग मूव हो भी जाते हैं। तो कुछ लोग विदाउट डॉक्यूमेंट्स भी काम कर लेते हैं, हालांकि इलीगल है विदाउट डॉक्यूमेंट्स काम करना। और अगर आप जेन्युइन प्रोसेस से आप पोलैंड आना चाहते हैं तो बहुत सिंपल इसका प्रोसेस है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आपको दो चार लोग अगर बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है। और पोलैंड में ये भी एक अच्छी बात है, यहाँ पर अगर आपको जॉब चेंज करनी हो तो यहाँ की जो एजेंसीज़ हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब चेंज करवा करके देती हैं। जैसे क्रोएशिया में है, तो क्रोएशिया में अगर आपको जॉब चेंज करनी है, बहुत सारे एक तरीके से वहाँ पर जॉब चेंज करवाने वाले लोग मिल जाते हैं। जॉब से चार्ज पे करते हैं 200 यूरो 300 यूरो, 200 तो नहीं लेकिन 300 400 500 यूरो करते हैं। और ये चार्ज ठंड के समय में, सर्दियों में 500 600 यूरो तक भी चला जाता है। तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट वाली एजेंसीज़ ज़्यादा हैं। सो पोलैंड के बारे में बात करेंगे, वर्क परमिट के बारे में भी बात इधर करेंगे। और मैं बात करूंगा आपको कैसे वर्क परमिट अप्लाई करना है, क्या क्रोएशिया में आप काम करते करते वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में आज आपसे बात करूंगा। और टीआरसी का क्या प्रोसेस रहता है यहाँ पर, टीआरसी आपको कितने समय में मिलती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और टीआरसी अप्लाई करने में आपका कुछ खर्चा आता है या नहीं आता है। जैसे क्रोएशिया की टीआरसी हमें लगभग 18-20 दिन में मिल जाती है, वैसे यहाँ की टीआरसी इतने टाइम में नहीं मिलती। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ का पे स्केल बता देता हूँ, फिर आपसे मैं बात करता हूँ यहाँ की वर्क परमिट के बारे में। यहाँ का जो इस समय बेसिक पे स्केल है वो 27 ज़्लोटी पर आवर पे स्केल है। टैक्स वगैरह कट करके लगभग आपको 24-25 ज़्लोटी पर आवर यहाँ पर मिल जाता है। और तो इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर आप काउंट करोगे तो लगभग इंडियन करेंसी के हिसाब से आप काउंट करोगे तो अगर आप 10 से 12 घंटे की आप कहीं पर जॉब करते हो तो आराम से 1 लाख प्लस आराम से बहुत आपको पड़ जाते हैं। हालांकि 8 घंटे की जॉब में भी इतना पैसा नहीं पड़ पाता, क्योंकि एक्सपेंसिव यहाँ पर लगभग क्रोएशिया के बराबर ही है। खाने का खर्चा यहाँ पर लगभग क्रोएशिया के बराबर ही आ जाता है। रहने का खर्चा, हाँ रहने का भी मैं आपको बता दूँ, रहना यहाँ पर कंपनियाँ प्रोवाइड तो करवा देती हैं लेकिन उसके चार्जेस लेती हैं। यहाँ रूम वगैरह जो कंपनियाँ प्रोवाइड करती हैं उसके चार्जेस लेती हैं। चार्जेस लगभग वहाँ का आप 150 यूरोज़ मान लो, एक तरीके से एक एवरेज में आपको बताऊँ तो 150 यूरोज़ चार्जेस यहाँ का रूम का आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ के लिए। पे स्केल यहाँ का अच्छा है, अगर आपको जॉब 10 घंटे की मिल जाती है तो
तो दोस्तों सबसे ज़्यादा काम की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे काम की बात यह है, सब लोगों का क्वेश्चन ये है कि अगर हम क्रोएशिया टू पोलैंड मूव करना चाहते हैं तो लीगल तरीका क्या है और वर्क परमिट हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, क्रोएशिया में अगर आप जॉब करते हैं तो आप वहाँ पर जॉब करते करते यहाँ का वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ का वर्क परमिट इशू होने में 1 से 3 महीने लग जाते हैं, ठीक है। तो जब वर्क परमिट आपका आ जाता है देन आप इधर आ सकते हैं, अपना कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ में साइन कर सकते हैं और यहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं। यहाँ की जो एजेंसी है और जो आपकी कंपनी है, जिस कंपनी के थ्रू आप आएंगे, वो आपकी टीआरसी भी अप्लाई कर देगी। टीआरसी के चार्जेस सब अलग अलग रहते हैं। कोई कंपनी 500 ज़लोटी लेती है, कोई कंपनी 1000 ज़लोटी लेती है, क्योंकि उनको लॉयर हायर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक जेन्युइन प्रोसेस है, बस यही लीगल प्रोसेस आने का। आपके पास में इस कंट्री का वर्क परमिट हो जाता है और आप अपनी बायोमेट्रिक के लिए अप्लाई कर देते हैं, इट मीन्स टीआरसी के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो बायोमेट्रिक आपका 5 से 6 महीने यहाँ पर लगते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है जिसकी वजह से लोग परेशान रहते हैं, वो है टीआरसी की समस्या। टीआरसी यहाँ पर मिलने में 1 से 1.5 साल लग जाता है। अगर आप पर्सनली अपना लॉयर हायर करते हैं तो फिर उसमें जल्दी मिलने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप बाहर से लॉयर हायर करते हैं, मतलब अपना पर्सनल लॉयर अगर आप हायर करते हैं, तो आपके टीआरसी मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, मतलब जल्दी टीआरसी मिलने के चांसेस रहते हैं। और बाहर से लॉयर हायर करेंगे आप तो उसके चार्जेस ज़्यादा रहते हैं, उसकी फ़ीस ज़्यादा रहती है। बाहर से लॉयर हायर करने में उसके चार्जेस लगभग 4000 से 6000 ज़लोटी तक रह सकते हैं इंडियन। आप मान लीजिए कि 80-90 हज़ार रुपये से 1,30,000 तक इतना चार्जेस उसके लगते हैं। तो अगर आपको इमीडिएटली मतलब जल्दी चाहिए, इमीडिएटली का मतलब भी यहाँ पर 1 साल होता है या 6 महीने होते हैं इमीडिएटली का मतलब भी, टीआरसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इतना टाइम आपको लग जाता है। अगर आप पर्सनल अपना लॉयर हायर करेंगे तो आपको टीआरसी जल्दी मिल जाएगी, आपका बायोमेट्रिक भी जल्दी हो जाएगा। और अगर कंपनी के ऊपर आप डिपेंड रहेंगे, कंपनी अगर अप्लाई करेगी तो उसमें आपका 1 से 1.5 साल भी लग सकता है। तो टीआरसी का ये इशू रहता है। और टीआरसी का आपको पता ही है, टीआरसी अगर आप नहीं हैं तो आप इंडिया भी वापस ट्रैवल नहीं कर सकते, प्रॉब्लम आती है। फिर अगर आपको वर्क परमिट पे ट्रैवल करना है तो फिर कंपनी से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ते हैं, उसमें दिक्कत रहती है। दूसरी बात, आप इंटरनेशनली अदर कंट्री के लिए ट्रैवल नहीं कर सकते, टीआरसी ना होने से दिक्कत रहती है। और दोस्तों टीआरसी का मैं ये भी आपको बताऊं, यहाँ पर आपको 3 साल की टीआरसी मिलती है। 3 साल की टीआरसी आपकी एम्प्लॉयर बेस्ड टीआरसी नहीं होती, वो एम्प्लॉय बेस्ड टीआरसी होती है, मतलब वर्कर बेस्ड टीआरसी होती है। तो 3 साल की टीआरसी आपको मिल जाती है, तो ये भी आपकी सिरदर्दी ख़त्म हो जाती है कि बार बार टीआरसी अप्लाई करना। और टीआरसी का यहाँ ऐसा रहता है, अगर आपको जॉब स्विच करनी है, एक जॉब से दूसरी जॉब स्विच करनी है, तो आपको गवर्नमेंट के ऑफिस में जाना पड़ेगा और दूसरी जॉब का वर्क परमिट दिखा करके आपको ये मेंशन करवाना पड़ेगा कि मैं जिस पुरानी कंपनी में जॉब कर रहा था उससे मैंने नई जॉब चेंज कर दी है और इस कंपनी में मैं आपसे जॉब करूँगा। तो आपका वर्क परमिट वही वाला उसमें अटैच कर देंगे, वो जो भी उनका प्रोसेस रहता है। तो 3 साल की टीआरसी के भी बेनिफिट्स इधर हैं। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है टीआरसी के लिए, लेकिन टीआरसी इधर 3 साल की मिल जाती है। और ये टीआरसी कभी कभी गवर्नमेंट के ऊपर भी रहता है, कभी कभी किसी को 2 साल की भी दे देते हैं, किसी को 1 साल की भी दे देते हैं। ऐसा कन्फर्म भी नहीं है कि 100% आपको 3 साल की टीआरसी मिलेगी, लेकिन ज़्यादातर 3 साल की ही टीआरसी मिलती है इधर। और दोस्तों अगर मैं इधर काम की बात करूं, मतलब एक तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं, तो इधर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इधर जितनी जॉब्स हैं, मुझे नहीं लगता कि आसपास की किसी कंट्री में इतनी ज़्यादा जॉब्स होंगी जितनी आपको पोलैंड के अंदर मिल जाएंगी। और यहाँ पर शांति ही रहती है। यहाँ इन देशों के लोग बेवजह घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलना पसंद करते हैं। तो हर तरफ आपको शांति ही शांति मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं कुल मिलाकर के, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर ज़्यादा हैं। अगर आप
इधर का प्लान कर रहे हैं पोलैंड का, क्रोएशिया टू पोलैंड अगर आप प्लान कर रहे हैं तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है, यही प्रोसेस है। इसके अलावा आपको कोई क्वेरी है मुझसे पूछनी हो तो पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके की क्वेरी पोलैंड से रिलेटेड भी, ठीक है। और पे स्केल मैंने आपको बता दिया है, कंडीशंस आपको बता दी हैं, टीआरसी की समस्या जो यहाँ रहती है वो भी मैंने आपको बता दी है। उसके अलावा जो बातें हैं, टैक्स वगैरह आपकी कंपनी यहाँ पर पे करती है, आपको भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। पे स्केल लगभग 1 लाख आप इंडियन आराम से बचा लोगे यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों थोड़ा मैं ये भी बताऊँ, जो अनस्किल्ड वर्कर हैं, ठीक है, अनस्किल्ड वर्कर के लिए भी यहाँ पर ग्रोथ के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर वेयर हाउसेज़ वगैरह ज़्यादा हैं। बहुत कंपनियों के वेयर हाउसेज़ वगैरह यहाँ पर हैं। जर्मनी पास में है, वो भी एक बड़ी वजह है, उधर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होती है। तो जर्मनी का बॉर्डर शेयर करता है ये पोलैंड। तो यहाँ पर जो अनस्किल्ड वर्कर हैं वो भी सक्सेस हो सकते हैं आराम से, क्योंकि यहाँ पर वेयर हाउसेज़ की जॉब्स बहुत ज़्यादा होती हैं। वेयर हाउस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर आपको जॉब आराम से मिल जाएगी। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं और जिनके पास में, बेचारों के पास में कोई स्किल नहीं है, तो उनके लिए भी पोलैंड बहुत अच्छा है। वहाँ यहाँ पर लगभग सारे सीज़न में जॉब्स रहती हैं। आपके मन मुताबिक जॉब यहाँ पर मिल जाती है। वेयर हाउसेस की जॉब्स इधर बहुत रहती हैं। उसके अलावा स्किल के लिए तो कोई वर्कर है ही नहीं। स्किल वाले अगर लोग हैं यहाँ पर तो उनकी सैलरी लगभग 30 ज़लोटी पर आवर भी है, उनको आराम से मिल जाती है। तो इतनी सैलरी इनफ है, 30 ज़लोटी पर आवर स्किल्ड वर्कर के लिए अच्छे खासे पैसे हो जाते हैं। इंडियन 150 प्लस होंगे, 150 लाख। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और आपको ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा दी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके काम आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन आपके मतलब की नहीं है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड, जिस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाई है आज की, तो आप मुझसे कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज करके भी कुछ पूछ सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं, और कमेंट में भी कुछ मुझसे पूछ सकते हैं जो आपको पूछना हो।